Namaste everyone. I am Sapna Gupta and I am here with a very important concept related to conic section, that is parabola. And in my previous lecture based on conic section, I have explained how parabola is a section of cone, how parabola is formed, right? So in my description box, I have given link of that lecture. So with help of that link, you can understand how parabola is a section of a cone, right? But students, today we will study about definition of parabola in terms of locus. That is, what is definition of parabola in terms of locus? So let's see. Yes, it is defined as locus of a point which moves in such a way such that its distance from a fixed point is always equal to its distance from a fixed line. तो लोकस के टर्म्स में पैराबोला की डेफिनेशन क्या है कि ये कैसे पॉइंट का लोकस है जो कैसे मूव करेगा, उस पर क्या कंडीशन अप्लाई की गई है कि उसे कैसे मूव करना है सच डैट उसका एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है शुड ऑलवेज इक्वल टू इस डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन. ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका क्या मीनिंग है. ये स्टूडेंट्स, सपोज वी हैव ए पॉइंट पी जो कि मूव कर सकता है, जिसका हमें लोकस फाइंड आउट करना है. लेट दिस पॉइंट इज पी, ओके, एंड लेट दिस पॉइंट इज एस. ओके, इट इज़ ए फिक्स पॉइंट. इट इज़ ए फिक्स पॉइंट जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ फिक्स पॉइंट की, तो मैंने इसको एस नेम यहाँ पर दे दिया है. तो इस पॉइंट का इस फोकस इस जो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है डेट इज एस. ठीक है, ये डिस्टेंस उतना ही होगा जितना कि एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस होगा. तो यहाँ पे मैं एक फिक्स लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी है. दिस इज ए फिक्स लाइन. ओके, तो ये कैसे मूव करेगा कि जितना डिस्टेंस इसका इस फिक्स पॉइंट से होगा उतना ही इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस होना चाहिए. ओके, मैं यहाँ पे डिस्टेंस को एम शो कर रही हूँ. डेट इज पी एस इज इक्वल टू पी एम. ओके, अगर ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाता है तो ये डिस्टेंस मतलब इसका इस पॉइंट से ओके और इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो सेम होगा. ओके, अगर ये पॉइंट यहाँ पर पहुंच जाता है तो इस पॉइंट का इस पॉइंट फिक्स पॉइंट से और इस लाइन से डिस्टेंस सेम होना चाहिए. सेम अगर पॉइंट यहाँ पहुंचता है तो इस पॉइंट का इस पॉइंट फिक्स पॉइंट से और इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस सेम होना चाहिए. तो अगर वो इस कंडीशन के अंडर मूव करेगा तो इस कंडीशन के अंडर मूव करने के बाद जो पाथ बनेगा वो पाथ लाइक दिस, वो ऐसा पाथ बनेगा लाइक दिस यू कैन सी. एंड दिस पाथ इज द पैराबोलिक पाथ, एंड दिस पाथ इज पैराबोलिक पाथ. और यहाँ पर आपके पास बन जाएगा पैराबोला. तो यू कैन सी इट इज डिफाइंड एज लोकस ऑफ ए पॉइंट. लोकस आपको पता ही है, इट इज ए पाथ. ठीक है, कैसा पाथ जो कैसे बनेगा कि वो पॉइंट कैसे मूव करना चाहिए कि उसका एक फिक्स पॉइंट, ये दिस इज फिक्स पॉइंट, दिस इज फिक्स पॉइंट. ओके, एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए एक फिक्स लाइन से. दैट इज पी एस इज इक्वल टू पी एस. तो आपने देखा उस कंडीशन को अगर हम ध्यान में रखते हुए अगर इस पॉइंट को मूव कराएंगे तो हमारे पास ऐसा पाथ बनेगा एंड दिस पाथ इज पैराबोलिक पाथ. तो पैराबोला बन जाएगा. ओके, सो इट इज डेफिनेशन ऑफ पैराबोला इन टर्म्स ऑफ लोकस. एंड स्टूडेंट्स, हियर दिस फिक्स पॉइंट, ये जो फिक्स पॉइंट है इसका यहाँ पे एक पर्टिकुलर नेम है. दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज फोकस. This is called focus of parabola, and this fixed line is called directrix. This is called directrix of parabola. तो ये पैराबोला के टर्म्स में आपके पास यहाँ पे दो डेफिनेशंस हैं कि यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट है इसे हम फोकस कहते हैं और जो फिक्स लाइन है इसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं. राइट स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि पैराबोला की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ लोकस कैसे है, पैराबोला कैसे यहाँ पर फॉर्म हो रहा है. ओके, नाउ देयर आर 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला. तो लेट्स सी कि वो 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या है. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी दीज आर 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ ए पैराबोला. यस, द फर्स्ट वन इज राइट हैंडेड. इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है क्योंकि इसका नाम राइट हैंडेड है. तो आप इसकी शेप भी देख सकते हैं, इसका जो फेस है वो राइट की तरफ है. सिमिलरली नेक्स्ट वन इज लेफ्ट हैंडेड. इसका फेस लेफ्ट की तरफ है. अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में इसका फेस है. एंड दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला. ठीक है, इसका जो फेस है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. डेट्स वाई दीज आर 4 स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज राइट हैंडेड, left handed, upward, downward. Right students, and now one by one we will discuss about all these 4 standard forms. So first of all let's come to right handed parabola. ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट राइट हैंडेड पैराबोला. तो आप देख सकते हैं ये राइट हैंडेड पैराबोला है. इसका जो फेस है वो राइट की तरफ है. तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी इक्वेशन की कि जो राइट हैंडेड पैराबोला है उसकी इक्वेशन क्या होती है और कैसे इक्वेशन डिराइव होती है. ओके, सो स्टूडेंट, सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करने से पहले कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान से देखेंगे. येस, यू कैन सी दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. ओके, सो दिस पॉइंट विल बी, येस, दिस पॉइंट विल बी
yes, this point will be 0 0 origin, this point will be 0 0, that is origin. Okay, and this is known as vertex, and this is known as vertex, इसको हम V से शो करते हैं, and this V, this point V, this is known as vertex, vertex of parabola, this is known as vertex of the parabola. ठीक है, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को यहाँ पर मीट कर रहा है, डेट इज एट ओरिजन. दिस इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. एंड दिस एस पॉइंट इज फोकस, दिस इज फिक्स पॉइंट. ओके, एंड दिस पी इज मूविंग पॉइंट सच दैट पी एस इज इक्वल टू पी एम. अभी बात हुई थी कि उसको ऐसे मूव करना है तो उसका जो डिस्टेंस है वो एक फिक्स पॉइंट से, डेट इज फोकस से, और एक फिक्स लाइन डेट इज डायरेक्ट्रिक्स से हमेशा सेम होगा, डेट इज पी एस इज इक्वल टू पी एम. ओके, पी एस इज इक्वल टू पी एम. चलिए, एंड नाउ दिस पॉइंट, ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है, दिस पॉइंट इज जेड, मैंने यहाँ पे इसको जेड लिख लिया है. दिस पॉइंट जेड, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, यस, ये किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस एक्स एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स, दिस एक्स एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये एक्स एक्सिस क्या है. व्हाट इज दिस एक्स एक्सिस? ये जो एक्स एक्सिस है, दिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ द पैराबोला. दिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ पैराबोला. दिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला. तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है ये इस पैराबोला की एक्सिस है. तो इट मीन जेड इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस. ओके, चलिए, तो V यहाँ पे वर्टेक्स है, Z इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला. V वर्टेक्स है, S यहाँ पर फोकस है. ओके, और हमने बताया कि ये जो पॉइंट P है इसको ऐसे मूव करना है सच दैट इसका फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा सेम होगा. तो ये पॉइंट मूव करते 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 जब यहाँ पहुँच जाएगा तो इस पॉइंट का यस जितना डिस्टेंस S से होगा उतना ही डिस्टेंस इस लाइन से होगा. तो यहाँ से पॉइंट क्लियर हो रहा है कि जो V है, V इज द मिड पॉइंट ऑफ ZS. V is midpoint of ZS. Okay, V is midpoint of ZS. Okay, it means ZV is equal to VS. ZV is equal to VS. It means जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा. That is ZV is equal to VS. Okay, चलिए. Now let's come to इसकी इक्वेशन की हम बात करेंगे कि इस इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी और क्या होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं इसकी इक्वेशन क्या होती है राइट हैंडेड पैराबोला की. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. एंड लेट्स सी की इक्वेशन कैसे आएगी. ओके, सो स्टूडेंट सबसे पहले हम फोकस की बात करते हैं. यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि जो फोकस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लाई करता है. ओके, तो वी विल एज्यूम कि ये जो फोकस है लेट दिस पॉइंट इज a, 0. क्योंकि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो ये ऑब्वियस है कि इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लाई करता है, डेट्स वाई a यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर देन 0. तो फोकस यहाँ पर हो गया a0. ओके, और अभी हमने बात की कि vs इज इक्वल टू ZV. जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये होगा. तो अगर ये पॉइंट a0 है तो ऑब्वियसली ये पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो z पॉइंट क्या हो जाएगा, -a,0, -a,0. ओके, तो इट मीन्स ये जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, ये डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है ये आपके पास क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू -a, x इज इक्वल टू -a, और वी कैन से x प्लस a इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. ओके, तो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ चुकी है, आपके पास फोकस भी है, बस इसमें अप्लाई कर दीजिए और आपके पास सॉल्व करने के बाद आ जाएगी पैराबोला की इक्वेशन. ओके, सो PS, सबसे पहले P यहाँ पर कोई पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, जनरल पॉइंट, लेट P x y इज एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला. ओके, तो सबसे पहले PS फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. सो इट विल बी x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. दिस इज xy, दिस इज a0, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, रूट आ जाएगा PM. PM क्या मतलब है, PM मतलब इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और किसी भी पॉइंट का अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ओके, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x के प्लेस पर आ जाएगा, y यहाँ पर है ही नहीं तो y के प्लेस पे आ जाता, प्लस a मोड अप्लाई कर देंगे. ओके, एंड डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, x और y के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स के सम का रूट. तो यहाँ पे x y हमारे पास है ही नहीं टर्म, तो सिर्फ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर डेट इज 1 स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, डेट इज 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे,
and after cross multiplication we will get root x minus a whole square plus y square is equal to mod x plus a. ओके और नेक्स्ट स्टेप हमारे यहाँ पर क्या होने वाला है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, बस स्क्वेयरिंग कर देंगे और स्क्वेयरिंग करने के बाद वी विल गेट अवर इक्वेशन दैट इज वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax. सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, सो इट विल बी एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वेयर. ठीक है, मॉड है, प्लस माइनस भी होगा बट स्क्वेयरिंग होकर वो पॉजिटिव ही हो जाएगा. दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2ax. जो टर्म्स कैंसिल होती है उनको हम कैंसिल कर देंगे and this implies y square is equal to 4ax. So in this way we can get equation of right handed parabola, that is y square is equal to 4ax. Right students? Okay, now similarly we can form equation of left handed parabola. So let's move to left handed parabola. Okay, let's come to left handed parabola. तो students you can see कि इसका जो फेस है वो लेफ्ट की तरफ है. इट इज़ लेफ्ट हैंडेड पैराबोला और इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax. तो लेट्स सी की इक्वेशन कैसे आएगी. तो बिल्कुल वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज वाई एक्सिस. ओके, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वर्टेक्स वी. सेम यहाँ पर भी वर्टेक्स आपका ओरिजिन ही होगा. ठीक है, एस यहाँ पर क्या है, एस इज फोकस. एस यहाँ पर क्या है, फोकस. एंड जेड इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्स एक्सिस. इसकी भी जो एक्सिस है, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड की भी जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस ही होगी. ओके, तो एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पर जेड. एस यहाँ पर फोकस है, लेकिन स्टूडेंट इस बार जो फोकस है वो लाई करता है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर. डेट्स वाई इट विल बी -a,0. ओके, क्योंकि राइट हैंडेड में वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा था तो हम a0 यहाँ पर लेकर चल रहे थे, यहाँ पर -a0 एंड वी नो हेयर a इज ग्रेटर देन 0. ओके, सिमिलरली सेम वैसे ही, बिल्कुल सेम वैसे ही हमने काम करना है जैसा कि हमने राइट हैंडेड में किया था. नाउ बिकॉज वी एस इज इक्वल टू वी जेड, तो सेम हेयर ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ ये पॉइंट होगा तो ये क्या होगा, a0. तो इस बार आपके पास जो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है, तो आपका जो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है उसका डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, राइट में होगा और उस डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू ए. एक्स इज इक्वल टू ए और वी कैन से x माइनस ए इज इक्वल टू 0. ओके, तो इसकी इक्वेशन लिखने के लिए सेम वही डेफिनेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. दैट इज इस पॉइंट का जो फोकस से डिस्टेंस है वो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होगा. दैट इज पी एस इज इक्वल टू पी एम. तो ये पी इज एक्स वाई, एस आपके पास है, अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला. दैट इज एक्स प्लस ए होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड सेम जैसे अभी हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट किया था. P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको x इज इक्वल टू -a0 लाइन पर आपको फाइंड आउट करना है. तो इट विल बी मॉड x माइनस ए. अगेन नीचे आपके पास रूट 1 स्क्वायर 1 ही आ जाएगा. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड आफ्टर स्क्वायरिंग वी विल गेट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2ax प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax. तो जो टर्म्स कैंसिल हो सकती है उन्हें कैंसिल कर देंगे एंड फाइनली वी विल गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax. So this is the equation of left-handed parabola. तो students, I think it is clear to all of you कि कैसे right-handed parabola की equation हमने form की, कैसे हमने left-handed parabola की equation form की. Similarly, we will form equations of upward and downward parabolas, right? So now let's come to upward parabola. Okay, so this is upward parabola and you can see कि इसका जो face है वो upward direction में है. That's why its name is upward parabola and its equation is x square is equal to 4ay. Okay. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही हम लोग सारे स्टेप्स वैसे ही फॉलो करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं वर्टेक्स, आप देख सकते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस. ठीक है, तो ये आपके पास ओरिजिन 0. ओके, लेकिन इस केस में जो एक्सिस है वो पैराबोला का क्या होगा, वाई एक्सिस. नो, वाई एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ अपवर्ड पैराबोला. तो वर्टेक्स आपके पास हो गया 0 0. ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस है. ओके, एंड जो एक्स एक्सिस है वो दोनों 0 0 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो दिस पॉइंट V इज वर्टेक्स 0 0. ओके, फोकस की बात करें तो ये फोकस किस पे लाइक करता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर लाइक कर रहा है. तो ऑब्वियसली इट विल बी 0, a ग्रेटर देन 0. ओके, एंड डायरेक्ट्रिक्स किस तरफ होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा. तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस दोनों सेम है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, -a. और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी,
y is equal to minus a, or we can say y plus a is equal to 0. Okay, this is directrix. Okay, सो स्टूडेंट्स वही सेम काम करना है. नाउ अप्लाई डेफिनेशन कि इस पॉइंट पी का जो फोकस से डिस्टेंस है इस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होगा. डेट इज पी एस इज इक्वल टू पी एम. ओके, तो नाउ पी का एस से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम. यस, पी का डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन है वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो इट विल बी मोड वाई प्लस ए. तो वही काम होगा, नीचे जो y का जो कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर का रूट हो जाएगा. x यहाँ पे टर्म नहीं है तो 1 ही आएगा. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो आफ्टर स्क्वायरिंग वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ay. सो आफ्टर कैंसिलिंग वी विल गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. So this is equation of upward parabola. Now let's come to downward parabola. So this is downward parabola. Okay, so its equation is x square is equal to minus 4ay. तो बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट यू कैन सी, क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला है तो उसका जो फोकस है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर होगा. इट विल बी 0 माइनस ए. ओके, एंड दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस, तो ये पॉइंट जेड क्या हो जाएगा 0 ए. तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इस बार क्या हो जाएगी, इट विल बी y इज इक्वल टू ए, और वी कैन से y माइनस ए इज इक्वल टू 0. ओके, तो बिल्कुल अब वही डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे. डेट इज पी एस इज इक्वल टू पी एम. पी एस इज इक्वल टू पी एम, पॉइंट पी का फोकस से डिस्टेंस, इट विल बी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए होल स्क्वायर. एंड पी का इस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो इट विल बी मोड वाई माइनस ए. नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स and we will get equation that is x square plus y square plus a square plus 2ay is equal to y square plus a square minus 2ay. So it will be cancelled and x square is equal to minus 4ay. Okay, so this is the equation of downward parabola, that is x square is equal to minus 4ay. Right students? Okay students, so we have studied that is how equations of all 4 standard forms of a parabola can be formed. Okay, तो let's revise, एक बार जल्दी से देखते हैं. सबसे पहले हमने राइट हैंडेड पैराबोला की बात की, उसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. लेफ्ट हैंडेड की है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax. अपवर्ड x इक्वल टू 4ay एंड डाउनवर्ड की इक्वेशन x इक्वल टू माइनस 4ay. ये क्वेश्चंस कैसे आई ये हम लोग अभी यहाँ पे डिराइव कर चुके हैं, इसको स्टडी कर चुके हैं. लेकिन इन चारों स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स हैं, तो लेट्स सी वो क्या क्या पॉइंट्स हैं, जिसमें से कुछ पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार एक चार्ट की फॉर्म में इनको रिवाइज करेंगे. यस, सो सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है वर्टेक्स. तो स्टूडेंट वर्टेक्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि इसका वर्टेक्स भी ऑरिजन है, इसका भी वर्टेक्स ऑरिजन, वर्टेक्स ऑरिजन, वर्टेक्स ऑरिजन, चारों का वर्टेक्स ऑरिजन होता है. इट्स वर्टेक्स इज ऑरिजन 0 0 0 0 0 0. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, फोकस. फोकस के बारे में भी अभी हमने स्टडी किया कि जो राइट हैंडेड पैराबोला है उसका फोकस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा, डेट इज a0. ओके, जो लेफ्ट हैंडेड है उसका नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होगा, डेट इज माइनस a0. अपवर्ड का पॉजिटिव वाई एक्सिस पर होगा, डेट इज 0a. एंड डाउनवर्ड का होगा नेगेटिव वाई एक्सिस पर, डेट इज 0 माइनस a. एंड हेयर a इज ग्रेटर देन 0. नेक्स्ट डायरेक्ट्रिक्स. सेम डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन अभी आपको बताया, जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर होगा. तो राइट हैंडेड के केस में डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन क्या हो जाएगी, दिस पॉइंट विल बी, यस दिस पॉइंट विल बी जेड. हियर जेड विल बी माइनस a0. जेड इज इक्वल टू माइनस a, 0. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस a, x इज इक्वल टू माइनस a. ओके, सिमिलरली दिस पॉइंट विल बी, यस क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ होगा तो a, 0. तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a. ओके, सिमिलरली दिस पॉइंट इज z. तो डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव एक्सिस की तरफ होगा. अगर ये पॉइंट 0a है तो ये पॉइंट क्या होगा, 0 माइनस a. तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस a. एंड सिमिलरली हियर डायरेक्ट्रिक्स विल बी पॉजिटिव एक्सिस की तरफ होगा, सो दिस पॉइंट विल बी 0, a. तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू a. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट एक्सिस. एक्सिस अभी मैंने आपको बताया कि राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड दोनों का एक्सिस होता है एक्स एक्सिस,
और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, और अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों का ही एक्सिस है y एक्सिस, एंड y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो. Okay, now this is new term for you, that is latest rectum. So first of all, latest rectum क्या होता है किसी भी पैराबोला का? Let's try to understand. Latest rectum, it is a chord. It is a chord which passes through the focus and perpendicular to axis of the parabola. Like this, अगर हम right handed की बात करें तो this is latest rectum. This is a chord which passes through the focus. Focus से pass कर रहा है और किसके perpendicular है? Axis के. Similarly here, it is latest rectum which passes through the focus and perpendicular to the axis. Similarly here, this is latest rectum which passes through the focus and perpendicular to the axis of the parabola, or similarly in this case this will be latest rectum. Okay, so first of all we will write equation of latest rectum. Okay, so in this case what will be equation of latest rectum? इसकी equation क्या होगी? Yes, what is this? X is equal to a. In this case, it will be x is equal to minus a, and in upward parabola, yes, it will be y is equal to a, and in downward parabola, it will be y is equal to minus a. Okay. So students, अगर हम लेंथ की बात करें तो चारों केसेस में जो लेंथ है वो सेम होगी. लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a. ओके, दैट इज दिस होल लेंथ, इट विल बी 4a. तो लेट्स सी ये लेंथ कैसे आएगी. ये जितनी भी लेंथ होगी उसका डबल ये लेंथ हो जाएगी. ओके, हम ये लेंथ पहले फाइंड आउट कर लेते हैं. एंड दिस पॉइंट इज a0. ओके, तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट a होगा और y कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे y एज्यूम कर लेते हैं. तो अगर हमारे पास ये y लेंथ आ जाएगी उसका डबल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ये पैराबोला पर लाई करता है, तो इट मीन्स ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो यहाँ पर हमें पॉइंट पुट कर देते हैं. y की जगह तो y रहेगा, x की जगह a आ जाएगा. तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर हो जाएगा. तो y आ जाएगा 2a. तो y आपके पास 2a आ गया. ये लेंथ आपके पास 2a आया, ये भी 2a है, तो डबल हो जाएगा 4a. तो इन दिस वे वी कैन फाइंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इन रिमेनिंग 3 केसेस. राइट स्टूडेंट्स, एंड नाउ यहाँ पे मैं लास्ट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, सिमिट्री. सिमिट्री यहाँ पर एक पॉइंट है, डेट इज सिमिट्री. सिमिट्री की अगर हम बात करें, अगर हम अपनी बात करें तो वी आर सिमेट्रिक अबाउट मिरर. हम जैसे मिरर के बाहर नजर आते हैं वैसे मिरर के अंदर नजर आते हैं. अगर हम राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर नजर आते हैं वैसे एक्स एक्सिस के नीचे नजर आते हैं. इट मीन्स बोथ लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड पैराबोलाज आर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस. सेम इन केस ऑफ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पैराबोला. ये जैसे वाई एक्सिस के लेफ्ट में नजर आ रहे हैं वैसे ही वाई एक्सिस के राइट में. ओके, तो इट मीन्स बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पैराबोलाज आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस. ओके, तो स्टूडेंट इट वाज ऑल अबाउट ऑल 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ ए पैराबोला. ओके, तो आज हमने जो पैराबोला है उसकी जो डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ लोकस उसके बारे में स्टडी किया. एंड जो जितनी भी हमारे पास 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स थी उनकी इक्वेशंस डिराइव की, एंड उनको लेकर जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं वो सभी के सभी पॉइंट्स हमने स्टडी किए. एंड मैंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे 2 वीडियोस में डिवाइड किया है. सो आज हमने पूरा जो बेसिक है उसे हमने अंडरस्टैंड किया है. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. राइट, तो टिल नेक्स्ट लेक्चर टेक केयर. थैंक यू.